नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। मेरठ में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हैं। खास तौर से वार्ड 72 के निवासी पिछले 6 महीने से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हापुड़ रोड पर एक पुल का निर्माण हो रहा था, जिससे पानी की निकासी पिछले 6 महीने से बंद है, जिसके चलते जल भराव में लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। इसके अलावा बच्चों को स्कूल जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग PM और CM से इस समस्या से निजात पाने की गुहार लगा रहे हैं। यही है कि हमारी समस्या दूर हो। हम बहुत परेशान हैं यहाँ इस एरिया में। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे पोती पोता वो घर में बैठे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कल उनका क्या होगा? उनका कल तो बेकार है। जब यहाँ बारिश नहीं हो रही थी तब भी यही हाँ, तब भी ये हाल है। 6 महीने से ये हाल है। पहली बार फरवरी में पानी भरा था, कंटिन्यू जब से यही है फरवरी से। पहली बार पानी भरा था जब ये जो पुल बन रहा है कमेले वाला, जब ये टूटा था उसकी वजह से पानी भरा था। जब से कंटिन्यू पानी है, कोई सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, डॉक्टर हरपाल, उन्हें भी बुलाया, इंस्पेक्टर कुलदीप को भी बुलाया। आते हैं, सिर्फ चक्कर मार के चले जाते हैं। वो धमकी ये देते हैं कि जो तुमसे होता हो वो कर लो, जहाँ शिकायत करनी हो वहाँ कर लो, लखनऊ कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। कल के भी ये अल्फाज हैं उनके, कुलदीप के, यहाँ पे इंस्पेक्टर कुलदीप के। सफाई नायक का तो कुछ गड़ा ही नहीं गया। दुकानें सारी बंद है। देखो कैमरा वहाँ, ये सारी मार्केट ठप पड़ी है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। सारे अधिकारियों पे शिकायत कर ली, कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं होगा। आप अपनी आंखों से देखिए स्थिति, और इससे जो है नगर निगम को अवगत कराया जाए। और मसला ये है, यहाँ के पानी का नहीं है, ज़्यादातर जो है जो नीचे वाला निचले स्तर का वो है इलाका, उससे जो है ना जनता इतनी मतलब पीड़ित है इस पानी से, जबकि गंदगी इस कदर है, लोगों के घर तक में पानी है। अब बताओ, आज जुम्मे का दिन है, पवित्र दिन है, और आज जनता कैसे नमाज पढ़ने के लिए जाएगी? बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे और दुकान एक भी नहीं खुल रही। नाश्ता किस तरीके से हुआ होगा बच्चों का, ये तो देखना। स्थिति तो यहाँ ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ पानी का जल भराव हो रहा है, लेकिन और जगह भी जो वार्डों में है और जगह भी दिक्कत है, जहाँ पे पुलियाँ टूटी पड़ी हैं और जो सड़कें ख़राब हैं। और हमने कितनी बार लिख के भी दिया है, लेकिन उस पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा। कुछ काम हुए हैं लेकिन बहुत से काम अभी बाकी हैं। तो हमने अभी लेटर उसमें निकाले हैं, तो उनमें जईओ के उसमें क्या नाम है, सेफ अलमारियों में लेटर निकाले हैं, जो हमने मंत्रियों के और जो DM साहब के और जो नगर आयुक्त साहब के लेटर हैं। ये तो अभी नए आए, लेकिन उससे पहले भी जो हम यहाँ पे जई थे उन्हें हमने बहुत बार लेटर लिख के दिए। मैं आपको दिखाऊंगा, 50 लेटर ऐसे हैं जो हमने दे रखे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा कुछ। ये हालात लगभग 6 महीने हो गए हैं, और मैं नगर आयुक्त महोदय से रोज़ाना ये बात करता था कि भाई मेरे हालात चल कर के देख लीजिएगा, अपनी आंखों से देख लो एक बार, तो आप जो समस्या है, मेन समस्या है, उसको सही कर लीजिएगा, तो हमारे भी हालात सही हो जाएंगे और जनता भी सुकून में रह लेगी हमारी। मगर नगर आयुक्त महोदय ने आज तक आकर के नहीं देखा एक भी बार क्या है जी। और मैंने बहुत कोशिश की, तो मुझे धरने पर वहाँ बैठना पड़ा। मंगल दिवस में मेरी मजबूरी थी, मेरी जनता यहाँ परेशान थी, ना कोई नमाज पढ़ सकता। बतलाइए, मस्जिद है बराबर में, कोई नमाज को नहीं जा सकता। आज जुमे का दिन है, बतलाइए कैसे लोग जाएंगे? लोग पढ़ने नहीं जा रहे, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, हम लोग इतने परेशान हैं। नगर आयुक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद खान जुड़ चुके हैं। राशिद, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के निवासियों को। सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा सा तालाब है, उसमें से लोग निकल रहे हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राशिद। हाँ बिल्कुल मनीष, आपको बताएं, स्थिति आपके सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और ये पानी कोई इसी बारिश का नहीं है, ये पिछले 6 महीने से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोग बागों का निकलना दुभर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि कितनी बार पार्षद ने इस चीज के लिए मुद्दा उठाया है, लेकिन पार्षद की नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे नगर आयुक्त की गाड़ी के आगे लेटना पड़ गया। उसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के शहर विधायक हैं, बातें बड़ी होती हैं, काम होता नहीं है। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से 6 महीने से यहाँ जनता जूझ रही है। कीचड़ और पानी में अगर विधायक और मंत्री रहने लगे तो उन्हें इस समस्या के बारे में सही तरीके से पता चल जाएगा। 6 महीने से यहाँ पर यहाँ के लोग तकरीबन कुछ भी नहीं तो 20,000 से ऊपर की आबादी है जो इस रोड से आसपास रह रहे हैं और यहाँ से निकलना होता है।
वो नहीं निकल पा रहे हैं, कारोबार नहीं हो पा रहा है। तो इस और किसी का ध्यान अभी दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस और किसी का ध्यान नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा कि स्थानीय निवासियों ने कहा कि यहाँ पर इंस्पेक्टर आए, कई लोग आए, वो आते हैं, देखते हैं और फिर चले जाते हैं। बिल्कुल मनीष, आपके सामने की स्थिति है। पार्षद खुद इस बात को कहते हैं, पूरे वार्ड ने उनको पार्षद बनाया है, वोट दी है इसीलिए कि हमारे क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन जब खुद पार्षद ही इस काम को नहीं करा पा रहे तो आम आदमी की कितनी एप्लीकेशन वहां रद्दी पड़ी होंगी जिन पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि पार्षद की जो लिखित में भी देकर आए हैं उस पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, उस पे कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। वही स्थिति जैसी की तैसी है, जस की घुटनों तस तक स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है राशिद, आप ये देखिए कि जो वहाँ का मैनेजमेंट है, जो सरकारी मैनेजमेंट होता है, वो सरकारी मैनेजमेंट कितना फेल है। 6-7 महीने से ये स्थिति बरकरार है। जो वहाँ के निवासी उनका कहना है पहली बार ये पानी जनवरी में आया था और तब से ऐसे बरकरार है। लोगों के दुकानदार जो हैं उनकी दुकानें टूट रही हैं, वो कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। भाई ऐसे पानी में कोई ग्राहक क्या आएगा। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से घुटनों तक पानी निकलने को मजबूर है यहाँ की जनता। हालांकि जो लोग बाहर काम करते हैं उनको तो इतनी समस्याएं नहीं है, सुबह जाना है शाम को आना है, लेकिन आना उन्हें पानी से ही आना जाना करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस एरिया में जो लोग काम करते राशिद थे, बने अपने रहिए कुछ- हमारे साथ। अब्दुल खालिक जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी। अब्दुल जी, स्वागत है चैनल में आपका। अब्दुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ अब्दुल जी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हमारे सामने हैं, पानी लबालब भरा हुआ है, जैसे लग रहा है कोई छोटी नहर है, उसमें आप लोग चल रहे हैं। काम नहीं होता जी, पानी की गंदगी और उसकी परेशानी मैं आपको बता नहीं सकता कि 1 रुपए का काम किसी का भी नहीं है। मैं तो दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकता अपने, और इतनी गंदगी मेरे घर में अंदर घुस जाती है। वो गोबर का ओवरफ्लो हो जाता है और पानी तो हर वक्त भरा रहता है, बगैर बारिश के भी। बगैर बारिश के भी पानी भरा रहता है। अच्छा, बगैर जब बारिश बारिश हो के भी जाए पानी तब, भरा रहता है। और बारिश हो जाए तब? अब्दुल जी, हम बाहर नहीं आ सकते। फिर आप बाहर ही नहीं आ सकते। अच्छा, आप लोग फिर निकलते कैसे हैं? इस पानी, गंदा पानी है, कितने महीनों से भरा हुआ, निकलते कैसे हैं? पर निकलता क्या, रात को 12-1 बजे जाकर के वो पानी कुछ किसी तरह तक, जैसे गोबर बहाव होता है उसका कम फ्लो हो जाता है पानी का, तो नाइट में जाकर के 11-12 बजे के करीब पानी निकल पाता। और फिर सुबह ये स्थिति यही हो जाती है। सुबह 10:30 बजे के आसपास जो है पानी का बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो स्थिति बन रही है अब्दुल जी, ये स्थिति बन क्यों रही है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? जी अब्दुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद, आप स्थानीय निवासी को सुन रहे थे, अब्दुल नाम था उनका। उनका कहना है कि रात में 12-1 बजे के लगभग ये पानी रिस कर चला जाता है तो हल्का हो जाता है, फिर 10 बजे से भरना शुरू हो जाता है। अब यही है, ये सवाल ये है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, और जहाँ से भी आ रहा है फिर उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए मनीष, आपको बताएं कि एक यहाँ पर कमेले का पुल हुआ करता है जो काफी पुराना है। बताया जाता है कि उसमें सन 77 में डाट लगी थी जो जमीन के जल स्तर के बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। उससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। आसपास के क्षेत्र जो हैं उसमें बारिश होते ही जलमग्न हो जाते हैं। उस डाट को लेकर काम चल रहा है और तकरीबन 6 महीने से ये रोड, हापुड़ रोड जो कहलाता है, वो बंद है। लेकिन अभी तक ना तो फ्लाईओवर पूरा हुआ है, ना ही उस डाट का काम पूरा हुआ है, ना ही नाला बन पाया है। तो जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र का पानी इन एरियो में चला जाता है जो निचले एरिया हैं। यहाँ सड़कें बनी नहीं है, सड़कों का जो टेम्पर है वो बहुत नीचे चला गया है, उनको उठा के बनाने की आवश्यकता है जिस वजह से वहां से पानी की निकासी हो जाए। नालियां बहुत छोटी हैं तो इसलिए वो लबालब भर जाती हैं। तो नगर निगम का कहीं भी इस ओर ध्यान नहीं है। एक बहाना मिल रहा है कि जी जब तक पुल बन रहा है, पुल बनने के बाद ही इसका समाधान होगा। तो मेरे हिसाब से अभी पुल में कम से कम 3 से 4 महीने और लग जाएंगे। इतने इस जनता का क्या होगा ये कोई देखने सोचने वाला नहीं है। 3 से 4 महीने में पुल बन जाएगा। एक पुल बन रहा है, उस वजह से अभी जो परेशानी है ये जनता 4 से 5 महीने और झेलेगी। और ये पुल 4 से 5 महीने में बन जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये बन के तैयारी हो जाएगा। हो सकता है लंबा वक्त खींच जाए, हो सकता है कि
3 से 4 महीने में बन जाए, हो सकता है 2 महीने, वो कोई गारंटी नहीं है कि कब तक बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये रोड बनी है, रोड की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, पानी की जो नाली है उसकी निकासी सही होनी चाहिए, वो भी नहीं सही है, वो भी नहीं। हमारे साथ पार्षद जुड़ चुके हैं, एहसान अंसारी जुड़ चुके हैं। एहसान जी, स्वागत है एचएन में आपका। एहसान जी, आपके इलाके के लोग परेशान हैं, गली में पानी भरा हुआ है, सर कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा? पार्षद है। मैं पूरी ताकत लगा रखी है निगम के अंदर। अगर हमारे जो इस वक्त डॉक्टर अमित पाल शर्मा नगर आयुक्त जी हैं, मैं उनसे गुहार लगा रहा हूं कि मेरे इलाके में चल करके देख लीजिएगा, लेकिन वो एक भी बार मेरे यहाँ नहीं जा करके देख रहे हैं। मुझे मजबूरन मुझे बैठना पड़ा जमीन पर, धरना देना पड़ गया कि भाई समस्या जनता की है और मैं जनता के लिए जनता का चुनाव हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर करा दिया ऑफिस से। अच्छा, आप तो नगर आयुक्त की गाड़ी के सामने भी लेट गए थे, एहसान जी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि उस वक्त नगर आयुक्त आपसे मिलना क्यों नहीं चाह रहे थे, और ऐसी परिस्थिति ही क्यों बन गई कि एक पार्षद को नगर आयुक्त के गाड़ी के सामने लेटना पड़ा? एक पार्षद तो बड़े आराम से मिल सकता है। जी जी, नहीं, मैं उनसे 15 दिन पहले 10 दिन पहले भी मिला था। 16 पार्षद मिले थे। मैं जब भी कह रहा था कि मेरे चल करके एक बार बकरा ईद से जो है जब कावड़ चला है तो ये समझ लो आप, जब से हम परेशान हैं, लेकिन वो जाकर के नहीं देखते कि अपर साहब को भेज देंगे, इन्हें भेज देंगे, साहब को भेज देंगे। मैंने कहा आप चल के देखो ना मौके पे क्या चाहिए, जो परेशानी है मेरी वो खत्म कर दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। भाई आपको नाला बनाना, नाला बना दीजिएगा, मेरा रोड ऊंचा करना है वो बना दीजिएगा। सबसे मेन समस्या है गोबर। आज भी जो नालियां साफ हुई हैं वो सब गोबर ही गोबर था। आज भी जनता परेशान है। मेरे इलाके में पानी आज की डेट में भी भरा हुआ था सब जगह, तो वो देख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। कम से कम उन्हें देखना चाहिए। तो एहसान जी, फिर इसका निदान कैसे होगा जब एक पार्षद की नगर आयुक्त तो सुनेगा नहीं, विधायक सुनेगा नहीं, सांसद सुनेगा नहीं, तो फिर ये निदान कैसे होगा? ये तो जनता के लिए बड़ी मुसीबत की बात है भाई। एक तो बीमारी फैला हुआ है, इतना डेंगू जैसी बीमारी फैली हुई है, तमाम तरह की बीमारी है। जी, गंदा पानी आ रहा है नलों के अंदर, पानी भरा हुआ है बिना बरसात के। बारिश आज तो बिना बारिश भी नहीं हुई, जब भी पानी भरा है मेरे यहाँ। अच्छा, बच्चों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं स्कूल जाने में। पर स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं अपने पोतों को 4 दिन छोड़ने ही नहीं गया, पानी इतना भरा था। हाँ जी, इसी तरह का हालात पूरे क्षेत्र का है मेरे। जी, तो विधायक से आपने नहीं कहा साहब एक तुम ही आके देख लो एक बार? तो कभी आते ही नहीं है विधायक ने, तो अभी तक आके नहीं देखा। लोग गए उनके पास, लेकिन वो तो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं है। हाँ जी, ना पीछे 5 सालों में निकले और ना ही अब 6 महीने हो गए, आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं होगा। शहर के अंदर के फला जंगे ये गए हैं क्या ये कहीं? अच्छा, तो एक चीज और है कि जो स्थानीय निवासी, उनका कहना है कि पिछले 5, 6, 7 महीनों से ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ये जो पानी है ये आ कहाँ से रहा है, ये जो गंदा पानी है? घंटाघर जो है शहर का ये नाला है, बड़ा नाला, ये पुराना नाला है। ये पूरे शहर का पानी ही उस नाले से आता हमारे वाले से। अब ये हमारा इलाका नीचा पड़ गया। अब वो एक पुल बनना है, तो पुल की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई। पूरा 1 महीने से मशीन हटा रखी थी इन्होंने। हमने कहा भाई मशीन लगवा दो, क्योंकि जी मशीन खराब हो रही है। अरे भैया, मशीन तो गाजियाबाद से मंगवा लो, कहीं से भी मंगवा लो, इतने दिन में तो आ जाती, सही हो गया। लेकिन जब उन्हें दिखाई दे गया कि मजबूरी है, तो वो मशीन लोहिया नगर लगा रखी थी उन्होंने कूड़ा घर पे, जो हमारी हमसे कि मशीन खराब पड़ी है, मशीन खराब पड़ी है। सब गोलमाल है, तेल का काला बाजारी, सब कुछ निगम के अंदर, और कुछ नहीं चल रहा इस टाइम। पार्षद सारे परेशान है, बीजेपी के भी और वैसे भी, बसपा के, सपा के, सारे पार्षद परेशान है। सब परेशान है नगर आयुक्त से। धन्यवाद एहसान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद, आप सुन रहे थे पार्षद को, परेशान है। ये वही पार्षद हैं, हम आपको बता दें, कि जिन्होंने नगर आयुक्त की गाड़ी के सामने लेट गए थे और अपनी समस्याओं को लेकर कि भाई चलो मेरे गली को देख लो, मेरे मोहल्ले को देख लो एक बार, कितने परेशान है लोग, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, बावजूद इसके नगर आयुक्त यहाँ पर झांकने तक अभी नहीं आए। राशिद,
मनीष आपको बताएं कि स्थिति आप देख रहे हैं पिछली एक हफ्ते से अगर हम बात करें तो पार्षद ने जो जो करना चाहिए था उससे भी ज्यादा किया, लेकिन तब भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नगर आयुक्त की गाड़ी के आगे भी लेट गए। यहाँ तक कि अब तो मोहल्ले वालों ने मेयर और जो शहर विधायक है रफीक अंसारी, उनके लापता होने के पोस्टर तक इस गली में लगा दिए। खबरें चल रही हैं, उसके बाद भी उच्च अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं और न ही इस ओर किसी का अभी तक ध्यान गया है। हालांकि अभी हमने आज इस मुद्दे पे डीएम साहब से बात करी थी, तो मौखिक तौर पे उन्होंने कॉल करके नगर आयुक्त को बोला है कि समस्या सुनिए, लगातार खबरों में आ रही है, इनका जल्दी से जल्दी निदान कीजिए। लेकिन अभी भी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि समस्या का समाधान हो पाएगा या इस ओर किसी का ध्यान जाएगा, क्योंकि अभी भी ऐसा तो नहीं है राशिद, ये जो अधिकारी हैं ये अपने कमरे से निकलना नहीं चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। इनको बस ये है कि भाई सरकार हमें रकम भेज रही है, हम तो सैलरी उठा लेंगे, जनता का भला हो ना हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब बन जाएगा फ्लाईओवर बन जाएगा तब देखेंगे, क्योंकि वो कह भी चुके हैं कि फ्लाईओवर तक ये समस्या रहनी है, तो इसलिए वो तब तक इस चीज़ों को टाल रहे हैं। जैसे पार्षद कह रहे हैं कि यहाँ पर आप मशीन लगवा कर भाई पूरा गंदा पानी निकलवाइए, सफाई करवाइए यहाँ पर। हमारे साथ राशिद बने रहिए। रफीक अंसारी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। रफीक अंसारी जी, स्वागत है आपका। जी बोलिए, धन्यवाद। रफीक अंसारी जी, लोग बड़े परेशान हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ पानी भरा हुआ है, खास तौर पर वार्ड नंबर 72 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पानी भरा हुआ है। 72 में कई वार्डों में पानी भर जाता है जब बारिश होती है। वो बारिश के बिना भी पानी भर जाता है। ये पुल बना, ये जो पुल बनेगा, हाँ, ये पुल बन रहा है, उसी की वजह से समस्या है। तो पुल तो 4-5 महीने लग जाएंगे काम बंद हो जाता है पुल का। पुल तो 4-5 महीने लगेंगे बनने में सर, तब तक क्या ऐसे ही रहेंगे? और 7 महीने से ये लोग झेल रहे हैं। नहीं, 7 महीने से भी परेशानी हो गई ना। अब ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना इसकी, और आपकी या डीएम कमिश्नर को सबको जिम्मेदारी है, मालूम है आपकी वोट लेने की। अरे हमारी जिम्मेदारी कहाँ की? आप वोट लेने क्या मतलब है? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब यही है सर कि आप सिर्फ वोट मांगने जाएंगे, वोट लेंगे, जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ के निवासी बोल रहे हैं कि आप वहाँ के पार्षद, वहाँ के निवासी बोल रहे हैं आप वहाँ जाते नहीं है। वार्ड के निवासियों के लिए कर रहा है। 4 करोड़ 68 लाख रुपए का है ये। इन्हीं की वजह से तो क्या है, 150 साल से पानी की परेशानी है। आप सब कुछ कर दिए लेकिन परेशानी बरकरार है। परेशानी तो नंबर एक बार जब नया पुल बनेगा तो परेशानी थोड़ी बहुत आएगी, ये सबको मालूम है। महाराज परेशानी आएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी परेशानी आएगी कि इतना पानी भर जाएगा कि लोगों के घर में पानी जाएगा, मशीन चलेगी, लोगों के घर के अंदर पानी जा रहा है। सर आप यहाँ पर रह सकते हैं इस कॉलोनी में? वहीं तो रह रहे हैं हम, उसी कॉलोनी में रह रहे हैं, उसी कॉलोनी में रह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ सर। वो वहाँ के लोग बोलते हैं सर आप दिखाई नहीं देते। अरे अब बताइए, वहाँ के लोग बोल रहे हम भी नहीं बोल रहे, आपके पार्षद बोल रहे हम भी नहीं बोल रहे। अरे आपसे फोन किया, आप बात नहीं कर रहे, बताओ। जिससे हम तो 24 घंटे वो बनवाए हमने, लेकिन बरसात की समस्या की वजह से ये समस्या आती है। बारिश से मशीन नहीं लग सकती, समझ रहे नहीं? बरसात की वजह से क्योंकि पानी पूरे शहर का नाले से निकलता है। रफीक भाई देखिए, ऐसा है कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है ना। ये कमिश्नर से सवाल, ये पूछे नगर आयुक्त से सवाल। हम तो जनपद, हम तो चाहते हैं घड़ी की हम तो आपसे ही पूछेंगे ना सर, लेकिन आप तो विधायक हैं। अब आप कहिए कि हम विधायक नहीं है, तब हम ना पूछते आपसे सवाल। जो हमारी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे हैं ना। नहीं तो जिम्मेदारी दिख नहीं रही ना सर सड़कों पर। जिम्मेदारी है प्रशासन की, जिम्मेदारी है सरकार की। अच्छा, और बाकी विधायक और सांसदों की जिम्मेदारी नहीं होती है सर? विधायक सांसदों की जिम्मेदारी नहीं होती है? पूछो, सांसद से पूछो ना। और विधायक साहब क्या बताइए, आप ही बता, कुछ आप बता दीजिए। वो तो नहीं दिख रहे, वो तो दिख ही नहीं रहे, वो तो दिख ही नहीं रहे, सांसद महोदय तो दिख ही नहीं रहे। भेजा गया है वहाँ हमने आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सर आवाज उठा रहे, आवाज दिखनी भी तो चाहिए धरातल पर कि हमारे विधायक जी कुछ कर रहे हैं। सरकार बीजेपी की है, कोई लड़ाई लड़ाई सर फोड़ा किसी का हम कही तो सकते हैं। आप ये टाल मटोल वाली बात ना कीजिए, टाल मटोल वाली बात ना कीजिए। आप एक विधायक हैं, आप एक विधायक हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, एक अच्छे पद पर बैठे हुए विधायक हैं आप एक, ठीक है? तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है। आवाज उठाई है और इससे ज्यादा क्या कर सकता है, पूछो बीजेपी से। अच्छा, लेकिन आपकी आवाज सुन नहीं रही, बीजेपी ने आपकी आवाज दबा दी है, सुना नहीं जा रहा है। आप तो जानते हैं, आपके जो भाई बंधु हैं जो आपको वोट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं
कि क्या विधायक हमारे साहब जो भाई है बंधु हमको हमारे दिखते विरोधी नहीं बोल है, रहे एक हैं। बार हम लोग की समस्या सुनने नहीं आए। हमारे पार्षद जी विरोधी बोल बोल रहे हैं रहे हैं, आपके, विरोधी। एहसान अंसारी जी जो पार्षद है हाँ वो विरोधी बोल रहे हमारे हैं। पूछो किसका इलेक्शन लड़ाया था उसने, हम्म कौन है वो? हमारा विरोधी है, हम्म भाई बंदी है वो। हम्म ये तो वो लोग हैं जो हमारे चुनाव में खिलाफ लड़े हैं। अब नया स्टैंड देख रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, हाँ। जिससे कि ये आवाज उठा के हम सभासद दोबारा बन जाएं। हाँ। इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, इनकी जमानत जब्त ये हो जाए 5 उससे साल क्या मतलब करा नहीं इन्होंने? है, पूछो लेकिन इन्होंने वो 5 बंदा, साल क्या करा? सुनिए, वो बंदा कम से कम इतना तो काम किया, नगर आयुक्त के गाड़ी अब के कर सामने रहा लेट हो गया। काम। अब कर रहा उसके 4 महीने इसके घर में पानी भर रहा था, जब कहाँ था वो? अब से साल भर पहले 4 महीने मुसलसल पानी भर रहा है इस्लामाबाद में। वहाँ का सभासद है वो, मुसलसल 24 घंटे। पूछो उससे कहाँ हुआ काम? अब तो ये सोच रहा वो तो कहीं रहे नहीं हो रहा काम, वो तो कहीं रहे नहीं हो रहा काम। वो कब कह रहे काम हमने करा दिया? वो तो कहीं रहे, उनको नगर आयुक्त के पास गए थे, लेट गए थे, काम नहीं हो रहा है। नगर लेटने से हो जाएगा। 5 साल पहले क्यों नहीं लेटा? 5 साल पहले लेटाना चाहिए था ना। अब तो 5 साल पूरे हो गए। आपके जब चल रहे हैं आपको सर चल- 5 साल ना, आप काम करा दो, उनको छोड़िए, वो नहीं करा पा रहे, हो सकता है उनमें हम नहीं कमी तो है। पुल बनवा रहे हैं, आप में कौन पूरी बनवा रहा पुल? आप पूरे उसमें हैं, आप बनवा ये दो, पुल आप हम ही बनवा रहे ना। अच्छा। इसका प्रस्ताव हमने ही दिया है एंकर साहब। इसका 5 साल है, 150 साल पुरानी समस्या है ये। 150 साल से ये समस्या पूरे आधे शहर में जब बारिश होती पानी भर जाता है, और क्योंकि इस पानी का पूरे शहर की निकासी इसी पुल से होती है। अब ये डांट लग जाती थी इसमें, तो 150 साल से किसी की आंख नहीं खुली। तो ये प्रस्ताव मैंने दिया है, और वही परेशानी के लिए कि ये उस पुल अगर प्रस्ताव बन को जाएगा। बीजेपी नहीं पास किया होगा ना, जी हमने किया, पैसा पर तो आया होगा, सरकार से बीजेपी लाई होगी ना सर। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी आपकी बात नहीं सुनती है। अरे बीजेपी वाली लड़ाई लड़के कराया ना, तो लेकिन काम ये भी जमीन पे लड़ाई कौन कर रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक मशीन लगवा कर पानी निकलवाना है। वो मशीन कितनी बार मशीन लग रही साल भर से। और जब पानी भरता है तब मशीन लग जाती है, लेकिन जब बारिश अभी भरती जो है मशीन नहीं समस्या है लगती सर, स्कूल अभी स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, उनकी समस्या सुन लीजिए। रफीक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद, विधायक जुड़े हुए थे, सपा के विधायक हैं, वो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे ये तो पुल हम बनवा रहे, और ये जो है ये तो समस्या है, ये तो रहेगी रहेगी। वहीं निवासियों का कहना है कि ये तो आते नहीं है, ये कह रहे हम तो वहीं रहते हैं। बिल्कुल आपको बताएं कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। विधायक जी इस वार्ड से तकरीबन कुछ भी नहीं तो 1 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पे रहते हैं, और साफ सुथरा एरिया मिलेगा, बिल्कुल टाइलिंग वाला रोड है उनका। पानी की कोई समस्या वहाँ नहीं होती क्योंकि वहाँ विधायक रहते हैं। लेकिन जहाँ जनता रहती है वहाँ आपको जलमग्न दिखेगा, घुटनों तक पानी दिखेगा, कीचड़ दिखेगी, नाले चौक विधायक मिलेंगे। जी के घर के सामने पानी रहेगा? विधायक जी तो विधायक हैं, उनके घर के सामने पानी थोड़ी ना रहेगा। ये तो जनता को, ये लोग तो वो समझ लेते हैं भेड़ बकरी, कि ये लोग तो भेड़ बकरी हैं, इन लोग इनके घर के सामने कुछ भी हो, हमें इससे मतलब ना है, हमें तो अपने घर के मतलब है, हमारे घर की रोड साफ होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से उनके बयान से आपने जाहिर कर लिया होगा कि कितना काम कर रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं। दूसरी बात, राशिद बने रहिए, आपसे बातचीत करेंगे। अनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी। अनीश जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जी सर जी। अनीश जी, आपके विधायक जी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे हमने तो इतना काम किया वहां पर कि पूछिए मत। ये जो फ्लाईओवर है मैंने बनवा दिया है, और ये जो समस्या है वो तो बरकरार रहेगी, और मैं तो अक्सर आया जाया करता हूँ, और मैं तो कॉलोनी में ही रहता हूँ। सर जी ऐसा है, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इसके एक तो 3 महीने का टेंडर था। 3 महीने की जगह तो 5 महीने हो चुके हैं, और जो है किसी भी तरह से कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए नहीं की गई। जो पब्लिक के चलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 5 महीने से पब्लिक बेहद परेशान है, लोगों के जो कारोबार तक परेशान है, कारोबारी भी, वहाँ के व्यापारी भी परेशान है, कि व्यापार तक लोगों पे असर पड़ा हुआ है, कि लोगों का आवागमन की वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं संभाल लेने के लिए। बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे होंगे लोग, व्यापार कैसे करेंगे? उनका दर्द सुनिए आप। तो अनीश जी, लेकिन आपके विधायक तो कह रहे हैं कि हमने तो पूरा काम का यहाँ पर बिल्कुल पूछिए मत बिछा दिया है, पूरा काम कर दिया है एकदम से। विधायक जी तो अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे। नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल अव्यवस्था के साथ काम चल रहा है, पूरी बेवकूफी बदतमीजी के साथ काम चल रहा है। इस तरह से जो है हाईवे रोड के ऊपर काम नहीं हुआ करते, नेशनल हाईवे है वो, और शहर से बहुत बड़ी आबादी उस तरफ रहती है। बस जनता को धोखे में रखा जा रहा है। धन्यवाद अनीश जी, धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जनता को धोखे में रखा जाता है। आप देखिए, विधायक हैं,
कह रहे हमने पुल बनवा रहे हैं, हम अपने पैसे से हमने प्रस्ताव दिया, फिर उसके बाद ये पुल बन रहा है मेरे कहने से, मतलब तब बीजेपी ने इनकी बात सुन ली। लेकिन जो रोड पर पानी भरा हुआ है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, इनके कहने से वो पानी नहीं हट पा रहा है। अब आप समझ सकते होंगे कि एक विधायक कितना काम कर रहे हैं, एक सांसद कितना काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती नगर आयुक्त की है। अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दें, दूसरा नगर आयुक्त आएगा। जिला अधिकारी को इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके अंडर में पूरा जिला होता है, माई बाप होता है एक जिला अधिकारी एक पूरे जिले का, उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। और अगर उनकी बात ना सुने अगर नगर आयुक्त, तो फिर तो सब बेकार है। जिस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोगों को बीमारियों का डर है। सबसे बड़ी चीज़ ये, कभी कभार संदिग्ध बुखार आ जाता है, अचानक से किसी को बुखार आ गया, डेंगू जैसी बीमारी फैली हुई है। इन सबको देखना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। अगर जनता ने जनप्रतिनिधि चुना है और जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग ही बैठते हैं, तो कम से कम जनता की ओर देखें और जो पॉसिबल हो उसको करें, क्योंकि पैसा उनका नहीं लगना है, पैसा सरकार का लगना है। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।